कल हम लोग ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 में दिस और दैट के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे। लेकिन दिस और दैट के वो सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे जिन सेंटेंसेस को हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं, यानी हादा और जालिका। और फिर उसके बाद हमने लेसन 3 स्टार्ट किया था, सॉरी 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फेमिनिन के बारे में पढ़ा था। निरा जरा बताइएगा कि फेमिनिन को पहचानने की क्या अलामत हमने पढ़ी है, हम किसी वर्ड के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फेमिनिन है। तो उसके एंड में गोल वाला हा होता है, या जो दूसरा बनता है उससे तो वो हा गोल होता वाला है उसके end में। हा ना बोलिए, गोल वाला ता बोलिए। गोल वाला ता होता है उसके लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। और यस जैद साहब, हाजा और हाजी के अंदर क्या डिफरेंस हमने पढ़ा है? Sir, Haza is for masculine and Haji for feminine. Uh, Near about things. For near about things. We can use. Hello. ओके, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है? I think this तो सर this के मायने में यूज होता है तो सिर्फ सिंगुलर के लिए ही होगा, हाँ ठीक है। सिंगुलर के लिए होगा। ठीक है, सब ये ऐसा है। बात दैट के लिए हमने क्या पढ़ा था? सर जालिका और तिलका। क्या क्या फर्क है दोनों में? जालिका यूज फॉर मैस्कुलिन एंड तिलका यूज फॉर फेमिनाइन। ठीक है, चलिए बेहतर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टेक्स्ट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमें अब एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, ठीक है। उसी तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे भी है, और इनमें से एक को हम करेंगे यहाँ पे और एक को हम होमवर्क में रखेंगे। आई थिंक पहले वाले को होमवर्क में रखते हैं, क्योंकि सिर्फ हाजा और जालिका लगाना है। दूसरे वाले को हम जो है करते हैं अभी, ठीक है। अकमिल कंप्लीट कीजिए अल जुमल सेंटेंसेस अल आतिया आने वाले, बिकलिमातिन मुनासिबतिन मुनासिब कलमात के जरिए से। फटाफट करते जाएंगे, दो दो सेंटेंस करेंगे, एक हाजी के जरिए हम लाएंगे, एक तिलका के जरिए हम लाएंगे। चलिए निदा साहिबा स्टार्ट कीजिए। हाजिही बैतुन, दिस हाजी इज अ बई गर्ल। बिनतुन। बैत, ओ हाउस, बैत तो हाउस को बोलते हैं, दिस बैत इज अ हाउस। हाउस। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगी जैद साहब, क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम हाजी बैतुन कहें तो? हाजिही नहीं लगेगा, हाजा लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाजी ही है, उसके हिसाब से कोई सेंटेंस लाइए। हाजिही लड़की के लिए क्या? ताइरतुन, दिस इज अ शी। ताइरतुन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हादिही ताइरतुन। नेक्स्ट, एक और कीजिए, सेकंड भी आपको ही करना है निदा साहिबा। हाजिही, नहीं हाजी ही नहीं, उसके बाद है सेकंड, वो तो हाजिही, थर्ड है। अच्छा, तिलका, हम्म, तिलका सजारतुन, दैट इज अ पेड़। ठीक है, दैट इज अ ट्री। तिलका शजारत, दैट इज अ ट्री। सभी है साहिबा, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद जैद साहब रेडी रहिएगा फिफ्थ एंड सिक्स के लिए। हाजिही मिरवाहतुन, ठीक है, दिस क्या इज मीनिंग अ है? फैन, ठीक, दिस इज करेक्ट, अ फैन। करेक्ट। तिलका, तिलका सजारतुन, ठीक है, मीनिंग बता दिया ताकि वर्ड मीनिंग भी हमको साथ, हम लोग को सबको याद होता रहे साथ साथ में। ट्री। ट्री, ठीक है, दैट इज अ ट्री। जैद साहब फिफ्थ एंड सिक्स। उसके बाद इससे आज रेडी रहिएगा सेवंथ एंड एट्थ के लिए। हाजिही मुहाफिजतुन. This is a bag and tilka sitaratun. This is a that is a curtain. ठीक है, आपने मुहाफिजा बोला, वैसे महफजा है, महफजा, ठीक है। Okay, sorry sir. तो आप बाकी आपने सही बताया, बिल्कुल सही आपने कहा। हादी महफजा तो दिस इज अ बैग, तिल का दैट इज अ कटिंग, ठीक है। ओके, यस इसराज साहब नेक्स्ट। जोया उसके बाद कोशिश, अच्छा जोया नहीं जी। है, यस अरे इसराज क्लास कर ली। जी सर। कीजिए। सेवंथ एंड एट, एक हादी है एक तिल का। जोया उसके बाद कोशिश कीजिएगा। इसराज। हाजिही मिंदीलतुन। मिंदील मतलब? जी। मिंदील मतलब मिंदीलतुन। हैंकी, हैंकी। अच्छा, वो मैस्कुलिन वर्ड है, आप जबरदस्ती उसको ता लगा रहे हैं लास्ट में। वो हाजिही मोमिन, सबूरतुन, अब सही है दिस बिल्कुल, इज ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसके बाद तिल का
आ, क्या तिल का औरत को क्या बोलते हैं? शाही नतुन, तिल का शाही नतुन। बिल्कुल सही। क्या मतलब हुआ तिल का शाही नतन? डेट इज ट्रक। ठीक है, बिल्कुल सही है। जोया ट्राई करेंगे आज या अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको? नाइन्थ जोया, आवाज आई नहीं आपकी मुझे। हेलो हाँ बोलिए। सर, हाजिही जमल। जमल मैस्कुलिन है और हादी फेमिनिन के लिए यूज होता है। कोई और वर्ड ट्राई कीजिए। चलो कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से कोई चुनिएगा वर्ड्स। दो वर्ड याद कर लीजिए, मैं नीचे जाऊंगा तो फिर आपको बगैर देखे ही बोलना है। जोया, यस सर। रेडी? 1 चले सेकंड आगे। सर। 1 सेकंड तो हो गया। 1 सेकंड तो इतना ही होता है। थोड़ा सा क्लास के बाद भी टाइम आप लोग देंगे ना तो और थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। मतलब जरूरी है इतना, सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट काफी नहीं है किसी नई लैंग्वेज के हिसाब से। तो चलते फिरते टाइम दीजिए थोड़ा सा। चलिए जोया, इतना टाइम काफी है। देखिए अब कोशिश कीजिए एक हादी के साथ और एक तिलका के साथ जोड़ी लगाइए, 9th और 10th। जोया, कैन यू? चलिए सब ऐसा है, उनके बदले आप कर दीजिए। हाजिही बिंतुन। ठीक है। This is a girl and tilka numlatun. नमला तो नून पे जबर। Namlatun. That ठीक है, is a ant. ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। बुशरा साहिबा, वैसे कल आप नहीं थी लेकिन फिर भी अगर आप कर पाए 11th और 12th कोई भी फेमिनिन वर्ड लगा करके, अगर दिक्कत हो तो बता दें, पास ऑन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम ट्राई सलाम। करती हूँ। हम्म। हाजिही बेनतुन। बिंतुन, ठीक है। बिंतुन। हम्म। बिंतुन जी। एक और तिलका। हम ये जो किस मतलब फीमेल जेंडर ही इस्तेमाल करना है या कोई भी फेमिनिन वर्ड जिसके लास्ट में राउंड ता लगा हो, फेमिनिन वर्ड है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। अम, गाय को क्या बोलते हैं हम अरबिक में? बकरा बकरा। हाँ तो वो यूज कर सकते हैं ना, लास्ट में ता है। तिलका बकरा। तिलका बकरा, तिलका बकरा, ठीक है। तो इस तिलका तरह हम बकरा। जो है नए वर्ड्स को बनाएंगे और इससे वोकैबुलरी अपनी ठीक करेंगे। चलिए अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हैं, उसको हमें अरबिक में चेंज करना है। जिनको दिक्कत हो रही है उनकी हम हेल्प करेंगे और जो खुद से कर पा रहे हैं वो वेल एंड गुड। यस जैद साहब स्टार्ट कीजिए पहला सेंटेंस। हाजिही शजरतुन। ठीक है, दिस इज हादी अ ही ट्री। शजारत। ठीक है, बिल्कुल सही है। निदा नेक्स्ट चलिए और इसरा जिसके बाद थर्ड के लिए रेडी रहिए। तिल का नाफिजतुन, दैट इज तिल अ का, विंडो। बिल्कुल सही। तिल का नाफिजत, और विंडो की जगह अगर डोर होता तो हम क्या कहते? हाजा हाजा बाबुन, दिस इज अ दैट, डोर। दैट के लिए हाजा, जालिका, जालिका जालिका बाब। बाब। हाँ बस ये खेल है अभी, हाजा और जालिका अभी तक जो हमने पढ़ा है। बाकी तो आगे खेल और बढ़ेगा। इसराज नेक्स्ट चलिए और उसके बाद रेडी रहिएगा सभी साहिबा। इस स्पून, स्पून को क्या बोलते हैं सर? याद कीजिए, नहीं याद आ रहा है कोई हेल्प करे? सर आई थिंक आलाकतुन कुछ इस तरह वर्ड है इसका। Milakatun. आधा। मिलाकतुन, मिलाकतुन। वेरी गुड, मिला आपको सही याद आ रहा था, बस मीम और लाम रहेगा। मिल आखातुन। यस इसराज। हादिही मिलआलतुन। मिल आक, अच्छा मैं लिख देता हूँ अगर आप वर्ड सुनने में आपको नहीं आ रहा है। हादिही मिलआलतुन। मिल आकातुन, स्क्रीन पे देखिए मैंने लिखा है, अगर इसको आप मेरी खराब से राइटिंग पढ़ पा रहे हो। मिल आकातुन, क्लियर है? मिलआ मिल आकातुन। मिलआकतुन। हम्म। मिल आकातुन का मतलब? मिलआकतुन। कॉफ। हाँ कॉफ है। स्पून। स्पून सर।
स्पून। अगर अगर मैं बोलना होता साहब दैट इज अ मॉस्क, दैट इज अ मस्जिद। That is a masjid. हम्म, तो मस्जिदुन, जालिका मस्जिदुन। ठीक है, वर्ड दिमाग में लाया कीजिए और पूरा सेंटेंस हमारे सामने पेश किया कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी है? कौन कर रहा था? चलिए साहब आप। ट्रैक। हाँ, जी, that is a car. तिलका शय्यरतुन। तिलका शय्यरातुन। सय्यारतुन। जी, या के बाद की जाएगा, ठीक है, सय्यारतुन, दैट इज अ कार। ठीक है, बिल्कुल सही। और बस को क्या बोलते हैं? अगर बस होती तो दैट इज अ बस। तिलका हाफिलतुन। तिलका हाफिलतुन, तिलका हाफिलतुन। जोया, दिस और दैट का वर्ड आपको याद हुआ जोया? जोया, थोड़ा जल्दी माइक खोला करें और फटक से बोला करें हाँ भी और नहीं भी। सर हाजिही बिनतु। अच्छा, आपने सेंटेंस बना दिया, वेरी गुड। हादिही बिंतुन, हादिही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल। अच्छा, एक और बना देंगे क्या, 6 भी? एक सेकंड सर। दैट इज अ वुमेन। सर तालिका, तालिका इमरातुन। तिलका इम्राअतुन, तिलका। ठीक है, तिलका इम्राअतुन, तिलका दैट और हाजिही दिस। फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं, तिलका और हादिही इस तरह हम बोलेंगे। चलिए ठीक है, यस निदा साहिबा नेक्स्ट। हाजिही कुर्रसतुन। दिस इज अ नोटबुक। हादिही को रासतुन, और ये नोटबुक की जगह बुक होती खाली तो? बुक को क्या बोलते हैं सर अरबिक में? बुक को बताइए, आप तुक्का लगा दीजिए, लग जाएगा तुक्का। किताबतुन। किताबुन, पूरा सेंटेंस बताइए। किताबुन। हाजिही किताबुन। हादिही, दिस है। हाजिक किताब। किताब मैस्कुलिन है तो क्या रहेगा? हाजा किताबुन। हाजा किताबुन, दिस जैसा आपने इज चलिए। अ बुक। सर दैट इज अ सैचल। बैग ही है सैचल। ये, एक तरह का। हाँ बैग ही है सर। सो तिलका ठीक है, मिहाफिजतुन। महफजतुन। महफज़तुन, अब सही है, तिलका महफज़तुन, दैट इज अ बैग। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए उषा साहिबा अगला ट्राई कीजिए। वर्ड नहीं पता हम लोग हेल्प करेंगे। दिस इज एन आंट। विषय साहब। हाजा नहलत, नहलतुन। नमलतुन, और ये फेमिनिन है ना, लास्ट में ता है तो हादिही। नमलतुन। क्या लगता है देखो फिर। नमलतुन। नमलतुन। हाँ, और फेमिनिन के हिसाब से हाजा नहीं लाएंगे बल्कि तिलका। हाजिही, दिस है ना। अच्छा सॉरी, मैंने सॉरी। ठीक है, ठीक। तो हादिही नमलतुन, इस तरह हम करेंगे। चलिए लास्ट कर दीजिए सराज हाजिर। साहब, जी, लास्ट। आज वर्ड मीनिंग याद नहीं किया सर। किसी को नहीं याद है? सब तो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध लोगों के नाम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों जोया, हेलो सर। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं? जी, जी स्ट्रगल सब बिल्कुल। कर। तो वो सीखने का प्रोसेस यही है, किसी भी नई चीज के सीखने तो का तिल प्रोसेस का, स्ट्रगल। ठीक है, बी नहलतुन। नहलतुन, तिल का हाँ, नहलतुन। नम्ल और नहल तो कुरान में सूरा भी है, दोनों अलग अलग, जिसमें सूर्य सुलेमान वो सलाम का वाला। नमलतुन। नम्ल और नहल दोनों सूरतों का भी नाम है, अगर आपको याद रखने के हिसाब से करना हो तो। सूर्य नम्ल 19वें ठीक पारे है में सर। और सूर्य नहल 14वें पारे में। चलिए अगली एक्सरसाइज है हमारी लास्ट इसकी एक्सरसाइज, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा वोकैबुलरी को थोड़ा हम लोग मजबूत करने के लिए कुछ और करेंगे। और जरा सा वोकैबुलरी के लिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद उन वर्ड्स के मीनिंग स्क्रीन पे खुद ही आएगा, वो आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा वोकैबुलरी मजबूत हो, और जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी जल्दी हम कर पाएंगे। अभी हम जानवरों के नाम ही सीखेंगे आज, क्योंकि अभी कोई खास हमने ग्रामर वगैरह पढ़ा नहीं है, तो बेसिकली हमें अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है।
ठीक है, ये कुछ जानवरों के नाम हैं आपके सामने आएंगे, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आवाज भी आएगी और नाम भी आएगा। मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही? No, sir. नहीं सर। अब मेरे पास पता नहीं। नहीं repeat हो रही। ठीक है, तो ये 15-20 चिड़ियों के नाम है। ये पहले आप देख लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया कि सारे के सारे एक बार में याद नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं है। तो लेकिन जितने ज्यादा हम याद कर पाए वो हम कोशिश करेंगे। पिक्चर भी है, आवाज भी है, दोनों वर्ड और मीनिंग दोनों है, तो शायद थोड़ा सा जल्दी याद हो, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। फिर बाद में क्वेश्चंस इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक एक वर्ड आगे कर रहा हूँ और फिर उसके बाद कुछ तो पढ़े हुए हैं, कुछ नए आएंगे। طير 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 كبش كبش कोई मुझे बताएगा रैम को उर्दू में या हिंदी में क्या बोलते हैं? दुम्बा? Sir. दुम्बा बोलते हैं शायद। जी तस्वीर देखे तो दुबई लग रहा है। जी सर, कब से बोले जाते तुम? ठीक है, كبش غنم 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 ثعبان ثعبان कुरान ने भी इसको जिक्र किया है हज़रत मूसा के वाक़े में। ثعبان ثعبان حوت 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 हजरत حوت यूनुस के बारे में आप सबको मालूम होगा कि मछली ने निगल लिया था, इसीलिए हजरत यूनुस को दलहूत भी या जुलहूत दिलहूत करके अल्फाज भी उनके नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, हूत। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप जोड़ करके आसानी होगी याद करने में, एक चीज दूसरी चीज से जोड़ करके याद करना। ذئب 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 دودة 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 ناقة ناقة ऊंट के लिए हमने जमल पढ़ा है, वो आगे आएगा। वो मैस्कुलिन के लिए होता है, ये फेमिनिन के लिए, इसलिए लास्ट में ता लगा हुआ है। नाका, ऊँटनी आप कह लें इसको चाहे। ناقة ये حمار पढ़ा हुआ वर्ड है, इंशाल्लाह ये तो नहीं भूलेंगे। خيل خيل بقرة ये भी बहुत इजी वर्ड है, بقرة بقرة माता। غراب 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 इसको भी कुरान ने मेंशन किया है, जहाँ पे यानी तदफीन का तरीका सिखा रहे थे जब पहली बार काबिल ने हाबिल को मार दिया था, और उसके बाद बॉडी क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो सूरह मायदा में बताया गया कि गुराब आया और उसने बताया। نعجة 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 إبل कोई नया वर्ड नहीं है ये। عنكبوت 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 نمل نمل ये आ गया है, पुराना वर्ड है। بعوضة بعوضة بعوض بعوضة بغل 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 جمل 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 كلب 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 سمك 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 قسورة 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 معز 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 نمل نمل نملة جراد جراد चले, في इतना काफी है, काफी हो गया, वरना हाजमा सही नहीं रहेगा। पहली बार मैं करके आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके करेंगे, एक एक के पूरा गेम। حوت इन्होंने हूद बोला है तो मुझे हूद पे खाली टच करना है, और मैंने कर दिया। طير पैर बोला तो पैर पे टच करना है। कई तरह के सवाल आते हैं इसमें। अब यहाँ मैंने बूमा बोला है, तो बूमा शायद आउल को बोला जाता है, तो आउल पे मुझे टच करना है, मैंने कर दिया। जिफ्दा बोला है, ये फ्रॉक पे टच करना है। ऊपर सेकंड्स भी चल रहे हैं, 1 मिनट का टाइम रहता है। अब यहाँ पे ये जो तस्वीर बनी है, नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं, वो मुझे बताना है। तो मैंने बता दिया कि पहले जीम आएगा,
उसके बाद मीम आएगा, फिर लाम आएगा, तो ये जमल बन जाएगा। तो ये كلب كلب कल्ब बोला है तो कल्ब पे टच कर देना है, بعوضة बऊदा पे टच कर देना है। फ्लाई को नाजा किसे कहा जाता है, तो एवी पे टच कर देना है बस। अब ये कब्श है तो कब्श खाली काफ फिर बा फिर शीन टच करके हमें कब्श बना देना है। إبل इबिल बोला है तो इबिल टच कर देना, तो बहुत आसान सी कीजिए, कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है। अब तो अबाल लिखा हुआ है, उसका मीनिंग बताना है, तो स्नेक मतलब होता है, तो मैंने उसको बता दिया। अब ये लास्ट में परसेंट आए कि 66% आपका स्कोर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कम स्पीड मेरी बहुत स्लो थी, तो इसलिए 66% आया। तो इसी तरह करना है, ये मैंने एक बार आपको करके बता दिया। दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और सभी साहब ऐसे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किसका परसेंटेज ज्यादा हो पाता है। सभी साहब रेडी हैं? आप माइक ओपन कर लीजिए। जी सर। ठीक है, तो जो दो ऑप्शन जिसमें आते हैं उसमें आप 1 और 2 मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सेस ये नहीं देख रहा हूँ कि आप खुद से टच कर ले, तो आप मुझे बताइएगा, मैं करता जाऊंगा। ठीक है ना? 1 और 2, और गौर से सुनिएगा, जो आवाज वाले हैं उसमें दोबारा ना दोहराना पड़े, वरना आपका टाइम डिले होगा। 1 मिनट का बस टाइम है, जितना ज्यादा वर्ड आप करेंगे उतना ज्यादा परसेंटेज बनेगा। ठीक है, रेडी है ना? जी सर। بقرة सर लास्ट वाली बकारा तू। ठीक है, बताइए, वर्ड बनाना है। तीन तीन ठीक है, साबा साबा आयन अलिफ नून। ऐन अलिफ नून गलत हो गया, आइन पहले था, बा बाद में था। नेक्स्ट बताइए। सर हूत लास्ट वाली। बताइए। मल लास्ट वाली। सर ये वही सीन बताइए, बा। फिर बा कर रही हैं, सीन बा। नहीं सीन आयन होगा सर, तब ठीक अलिफ है, होगा बा। उसके बाद सीन आइन। अलिफ। हाँ, फिर गलत। हाँ, बताइए बताइए, अलिफ के बाद। सर बा अलिफ नून। अब टाइम ही खत्म करवा दिया आपने, चलिए ठीक हो गया आपका। 67%, अच्छा खासा बन गया फिर भी आपका। 67, याद रखिएगा अपना परसेंटेज। इसराज, नाउ इट्स योर टर्न। जी सर। جراد बोलिए जल्दी, 1 और 2। जौरद 1 1। 1, ठीक है, बोल दिया, 1 2 बोल दिया अगर इसको। जी। हाँ, बताइए क्या बनेगा। अ, खा या लाम। खा या लाम, ठीक है। كبش कब्श 2। ठीक है, ये बताइए। दाल वाव दाल ता। ठीक है, वेरी गुड। حمار हिमार 2। ठीक है, ये बड़ा इजी था। عنكبوت आवाज नहीं आई सर। عنكبوت अनकबूत 1 2, 1। ठीक है, इतना मत 1 सोचिए। 1। ये बताइए। क्या कहते हैं इसको, नून मीम गैन। गलत। अरे, गनम 69%। ठीक है, चलिए जैद साहब, जी रेडी? सर रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إبل आवाज आवाज नहीं आई सर इसकी। إبل इबिल साकिन सर। बताइए। किन काफ रा दाल हम्म। एंड ये हो गया काफ और अलिफ नून ता। अलिफ नून ता, गलत। हाँ सर खैल खा या लाम। ठीक है, نمل नमला सेकंड। ثعبان शौबान सर सेकंड। हम्म, कल्ब सर काफ लाम बा। बताइए। टेल सर एलिफेंट। ठीक है, वेरी गुड। एलिफेंट सेकंड। एंड सर ये होगा होत हा वाउ ता। वेरी गुड, 71%। अभी तक हाईएस्ट आपका है, आपका याद रखूंगा मैं, बाकी अपना अपना लोग याद रखें। निदा साहिबा, नाउ इट्स योर टर्न।
ثعبان. 2. फर्स्ट सेकंड, सेकंड सर. सेकंड. इसका भी सेकंड. डंकी. डंकी. ठीक है. काफ. काफ बाशी. वेरी गुड. सीन मीम काफ. सीन मीम काफ. वेरी गुड. بغل. फर्स्ट. حوت. सेकंड. طير. सेकंड. ضفدع. सेकंड. शिप. शिप क्या बोलते हैं? गैन नो गैन नून मीम. मीम. बताइए लास्ट. तोय या रा. तोय तोय या रा. चलिए एक्सीलेंट. 73 आप जैसा से आगे निकल गई. बुशरा साहिबा आउट से लौटा. बताइए. आवाज नहीं आई. नहीं आवाज नहीं है. गुराब का मतलब बताना है. क्रो या स्पाइडर. अच्छा अच्छा. क्रो. ठीक है. नम्ल नून मीम लाम. ठीक है. नेक्स्ट मीनिंग. फर्स्ट काव. बकल बे गैन लाम. वेरी गुड. शीप. ठीक है. دودة. सेकंड. ये मुझे नहीं मालूम. चलिए मैं गलत करता हूँ इसको हुदहुद. ताकि. हाँ हुदहुद. इजी था वैसे. हुदहुद. चलिए नेक्स्ट. حوت. अच्छा حوت. क्या था वो? पूत. फर्स्ट. 74 हो गया आपका. लेकिन हालांकि ये गलत था. पता नहीं 74 हो गया. चलिए हाई हिसाब का ही. ये टोटल स्कोरिंग तो नहीं जोड़ रहा है. पता नहीं. चलिए ठीक है. कौन रह गया. जोया. जोया करना है ट्राई. जोया. जी सर. चलिए तैर. सर बर्ड. ठीक है. बताइए. नहीं याद है. कोई और बताए. सर जबाब. जुबाब. सर चलिए जोया नेक्स्ट. ये तो 2 बार आ चुका है. नहीं याद है. यारा. तैर. तैयार. सर बताइए. लायन. लॉयन. वेरी गुड. कल्ब. कल. वेरी काफ गुड. लाम. नेक्स्ट. फर्स्ट. ठीक है. حوت. फर्स्ट. स्कोरिंग इसकी समझ में नहीं आई. 74% आपको इन्होंने दिया है और सबसे हाईएस्ट दिया है. खैर शायद पूरी स्कोरिंग मिला रहे थे. हमें ये देखना चाहिए था करेक्ट कितना आ रहा है. शायद मुझे ऐसा लगा. क्या लगता है. हर. मुझे लगता है सब एक को ही एक पार्टिसिपेंट ही समझ रहे हैं तो हाँ उन्हीं सबको एक का ही समझ रहे स्कोर. हैं. क्योंकि हर अगला वाला स्टेप हमारा ज्यादा होता गया. खैर चलिए ठीक है. प्रैक्टिस तो हुई. बाकी तो मकसद वो नहीं था. स्कोरिंग करके भी अवार्ड नहीं मिल पा रहा है हमें. तो मसला वो नहीं है. लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस हो गई. इसी तरह कल हम दूसरी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे. ये आज हमने जानवरों के नाम का किया. फिर आगे एक आध 2 ऑप्शन और हैं. 4-5 ऑप्शन तो करेंगे इंशाल्लाह. सर ऐप कौन सी है सर ये? ऐप दे दूं मैं. चलिए मैं हाँ इसकी सर लिंक ऐप शेयर दे कर. दो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसकी. अच्छा रहेगा. मैं ओके. लिंक शेयर कर दूंगा. बहुत अच्छी चीज़ है. इसमें सेंटेंसेस भी हैं. कुरानिक वर्ड्स भी हैं. और बहुत सारे ऑप्शन इसके वैसे हैं. पेड वर्जन है लेकिन अनपेड भी अच्छा खासा दे रखा है इन्होंने. 6-6.5 मिनट बाकी है. कुरान पढ़ लेते हैं अभी के लिए. ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे. आसान से एक्सरसाइज है. इस पे हम लोग होमवर्क में भी कर सकते हैं क्योंकि अरबिक लिखी हुई है. और कर सकते हैं उसको होमवर्क में. कोई मुश्किल तो नहीं है. एक्सरसाइज नंबर 4 3 दिन मिलेगा हमें. फ्राइडे सैटरडे संडे.
क्या ख्याल है? ये सर। जी सर। इसको एक्सरसाइज को होमवर्क में कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, ताकि थोड़ा गाड़ी तेज भाग सके। हमने सूरह नास की चार आयतें की थी, उसी को हम स्टार्ट आज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे। जैद साहब, मलिक का क्या मतलब बताया था हमने? मलिक का सर किंग, बादशाह। बादशाह। और नास का? नास का सर पीपल। ठीक है, सभी साहिब है। मलिक नास मतलब? इंसानों का बादशाह। और इलाहिन नास? इंसानों का अल्लाह। अल्लाह या इलाह बोलिए, अल्लाह तो एक स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर नाउन है, इलाह मतलब माबूद। जी। ओके, बुशा साहिबा, कुल का मतलब क्या पढ़ा था हमने? कह दे, ठीक है, और आऊदु? पनाह मांगते हैं। मैं पना, सब्जेक्ट मैं के साथ, आई के साथ रहेगा, ठीक है। मैं पनाह मांगती हूँ। निदा, तर्जुमा कर दें, कुल अऊदु बिरब्बिन नास। कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से, जो लोगों का माल नहीं, बादशाह लोगों है। के रब से करेंगी आप तो बहुत गलत माना हो जाएगा, से तो आगे आ रहा है। लोगों के रब की, मतलब उसकी लोगों पनाह के में आप। रब की। ठीक है, ओके। ओके, यस लोगों के इसराज। बादशाह। ठीक है, सही, आगे। मिन शर्रिल जी वसवासिल सर। खन्नास। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान के सर से जो शैतान के लिए कौन वसवसे सा वर्ड है? डालता है बार बार। जी, शैतान के लिए कौन सा वर्ड है? शर्री, शर मतलब शरारत। शैतान? नहीं, अरबिक में शैतान के लिए शैतान ही वर्ड यूज होता है, जो आगे आएगा। जी, शर बताए कोई, क्या मतलब है शर का? सर वसवसे डालना। वसवस। इविल। विश्वास, विश्वास तो हो गया, शैतान। वैसे से। हाँ, एविल, बुराई, शर मतलब बुराई। यस सर। बुरा, मैं बुराई से बुराई। पनाह चाहता हूँ। साथ साथ आगे अलवसवासिल खन्नास का क्या मतलब है? जो वसवासिल मतलब जो दिलों के अंदर बार बार वसवसे पैदा होते हैं। डालता है, वो इंसान, वो जात, वो स्पेसिफिकली वो इंसान या वो शैतान जो डालता है वसवसे, उसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अल खन्नास मतलब बार बार। बार बार या चुपके से डालने वाला। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि वर्ड टू वर्ड जब तक आप नहीं करेंगे तो इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो आप ट्रांसलेशन देख करके आप कर सकते हैं, हमें वर्ड टू वर्ड जानना है। उसका दो फायदा होगा। एक तो ये कि एक वर्ड को आपने एक जगह याद कर लिया तो कुरान में जितनी जगह आएगा वहां पे आप समझ पाएंगे। जब आप पूरे आयत का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये फायदा हासिल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, फिर हमें और ट्रांसलेशन से पढ़ने में फर्क नहीं पता चलेगा, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो पूरी आयत का तर्जुमा बाद में कीजिए, पहले एक एक वर्ड का तोड़ तोड़ के कीजिए कि मिन मतलब फ्रॉम से, शर मतलब बुराई, वसवास मतलब वसवासा डालने वाला, खन्नास मतलब चुपके से या बार बार। ठीक है, तो होगा मैं कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के मालिक बादशाह की, और लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले के शर से, जो बार बार वसवसा डालता है। मलिक पे मैंने कहा था कि इस पे देखेंगे, देखिए मलिक लिखा हुआ है, इसी से मिलते जुलते दो तीन वर्ड हैं, उसको समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा। मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक का क्या मतलब होता है? सर ओनर। किंग। बादशाह। कोई आयत बता सकते हैं जिसमें आया हो मालिक, कोई भी? सूरह बकरा में आया है। मालिक आसान। यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन मालिक सूरह बकरा में भी आया यौमिद्दीन। होगा, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही लिखा जाता है, बस उस पे खड़ा जबर आ जाता है, तो मालिक का मतलब ओनर, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। इसी तरह का एक और वर्ड है मलक, कोई बताएगा? मलक क्या मीनिंग होता है? मलक भी आई थिंक सर बादशाह को ही बोलते हैं। मलक कहते हैं फरिश्ते को, मलकुल मौत सुना है? ओह मलक। सॉरी। मलकुल मौत, मौत का यस सर। फरिश्ता। ठीक है, तो मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता, मालिक ओनर, है ना? मलक की प्लूरल आती है, याद रख पाए तो ठीक है, नहीं याद रख पाए तो भी कोई मसला नहीं है। मलाइका आती है मालिक की प्लूरल, फरिश्तों के माने में मलाइका। और मलिक की मुलूक आती है बादशाह के माने में, ठीक है। और मालिक की जहन में नहीं है ये, उसको वाउनून लगा करके भी बना सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग वर्ड है, लिखे एक ही तरह जाते हैं, बस जबर जेर पेश के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है। इससे अरबिक की सेंसिटिविटी भी पता चलती है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि सिर्फ जबर जेर और पेश के चेंज होने से मीनिंग कहीं का कहीं चला जाता है। सेम लिखा हुआ है, आपने मलक पढ़ दिया तो वो फरिश्ता बन जाएगा, लोगों के फरिश्ते से की पनाह में मैं आता हूँ, वो मीनिंग हो जाएगा।
ये तो याद रख पाए तो यहाँ पे मैंने जोड़ के बता दिया ताकि आपको याद रखना आसान हो। चलिए आगे चलते हैं। अल्लदी युवस्विसु, अल्लदी का मतलब होता है जो, हु या हुएवर, जो भी आप मीनिंग इंग्लिश में करना चाहें, जो युवस्विसु वसवसा डालता है। समझिएगा कि यहाँ पे नाउन था, वो इंसान जो वसवसा डालता, और यहाँ पे वर्ब है वसवसा डालने का काम। ठीक है ना, दोनों में ये फर्क है। अलवसवस अलवसवास, वसवसा डालने वाला, और युवस्विसु वो जो एक्शन है, वो जो काम हो रहा है, वो जो कार्य हो रहा है, वो है। अल्लदी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, पी मतलब में, इनका मतलब होता है प्रीपोजिशन है, सुदूर कहते हैं दिलों को या सीने को, सदर इसकी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, एक जगह बना के रखिए स्पेसिफिक पेज, ये जरूर लिखिएगा वरना ऐसे नहीं याद रहेगा। सदर सीना और सुदूर उसकी प्लूरल है। अन्नास लोग, इससे पहले आ चुका है। जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नती, मिन मतलब फ्रॉम, से, चाहे वो जिन्नात में से हो, जिन में से हो, व नास और इंसानों में से। नास वही इंसान के माने में, यानी वो चाहे बहकाने वाला हमें कोई हमारा दोस्त हमें बहका रहा हो, कोई इंसान में से कोई वसवसा डाल रहा हो, या शयातीन की जानिब से वसवसा डाला जा रहा हो। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, सूरा हमने कंप्लीट कर ली है। जो मुश्किल हो, अगर पूछना होगा सवाल तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। वर्ड जो हमें याद करने हैं, वसवास वसवसा डालने वाला पहले हो गया था, युवस्विसु वसवसा डालना, सदर जमा सुदूर का मतलब सीना, और जिन